हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट विद शरद, जहां पर हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से अकाउंटिंग सीखते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसका फॉर्मेट हमने देखा था। और आज की हमारी वीडियो नंबर 4 जो है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की कुछ न्यूमेरिकल से भरी हुई। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम चलिए शुरू करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो 12th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं स्क्रीन पर इसे लगा दूंगा क्वेश्चंस को, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, आकृति और बिंदु दो पार्टनर हैं। ठीक है, आकृति और बिंदु दो पार्टनर हैं, वो कैपिटल लगाते हैं। आकृति की 5 लाख है और बिंदु 3 लाख। तो आकृति 5 लाख रुपए लगा रही है बिजनेस में और बिंदु 3 लाख। अक्टूबर फर्स्ट को आकृति बिजनेस को कुछ लोन देती है। कितने रुपए का लोन? 20,000 का। भाई बहुत बड़ी रकम है, मतलब बैग्स पूरा लेके भर के गई होगी लोन देने के लिए। तो 1 अक्टूबर को कितना लोन दे रही है आकृति फर्म को? 20,000 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट है उस साल का 43,000। जो नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में वो कितना है उस साल का? 43,000। और क्वेश्चन में एक चीज और दी है, देयर इज नो एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट नहीं है यहां पर। एग्रीमेंट नाम की कोई भी चीज नहीं दी है। तब बोला है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो हम भाई अपना फॉर्मेट बना लेते हैं, सिंपल सा, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी से मैं फॉर्मेट बना लेता हूं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एन अमाउंट, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड, और ऊपर हेडिंग आ गई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए फट से बन गया फॉर्मेट, कितना ही टाइम लगता है। चलो तो अब पता है शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत कैसे करनी है? प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। फर्म का प्रॉफिट किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो लिख लेंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ये हमने देखा था। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं पीएनएल अकाउंट लिखे, नेट प्रॉफिट भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। कितना है? 43,000। आ गया आ गया आ गया आ गया। चलिए अब क्या देना है भाई, क्या देना है? ठीक है, अब इसमें लिखा नहीं है, एडवांस तो है, लोन तो दिया है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि कितना उस पर इंटरेस्ट देना है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? नो एग्रीमेंट। अब जब हमें पता है कि जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो पार्टनरशिप एक्ट के रूल एप्लीकेबल हो जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा था, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। और वहां पर क्या पढ़ा था? यदि कोई लोन देता है पार्टनर तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना है? 6% का। क्या देना है? 6% का। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में एक चीज और नहीं दी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। नहीं दिया है तो क्या कर ले भाई, पढ़ा तो था ना, उस पे क्या लिखा था? प्रॉफिट क्या होगा? इक्वली बांटा जाएगा, बराबर बराबर बांट दो। क्या दिक्कत है, बांट देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है भाई? कितना देना है और किसको देना है? आकृति को। तो टू आकृति, कितना देना है? लोन उसने कितना दिया था? 20,000 का। तो 20,000 का लोन मल्टीप्लाई, रेट कितना है? 6%। तो 6 डिवाइड बाय 100। अब देखो कब चालू हो रहा है, कब दिया है लोन? अक्टूबर में। ईयर एंडिंग है 31 मार्च। ईयर एंडिंग कब है? 31 मार्च। तो अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं?
गिनो जरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 6 मंथ। तो 6 मंथ का उसको यहां पर इंटरेस्ट देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 कितना होता है भाई? करके देख लो। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो भाई कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर दो, 600 रुपए। कितने हो गए? 600 रुपए इंटरेस्ट। बस हो गया। और कुछ देना है क्या? नहीं देना है। तो भैया 43,000 में से 600 माइनस किया तो कितना बचा? 42,400। 42,400 किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर को। कैसे बटेगा? इक्वली। तो यहां पर अगला क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है भाई? आकृति और बिंदु बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। तो घटाने के बाद यहां पे कितना आया? 43,000। यहां पर भी कितना आएगा? 43,000। बैलेंस कर लेंगे। 43,000 में से 600 माइनस किया तो कितना बचा? 42,400। अब 42,400 को डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि दो पार्टनर है, दोनों को बराबर बराबर बांट दो। तो काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 00। तो भाई ए को भी मिलेगा 21,200, बी को भी मिलेगा 21,200। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 42,400। दैट्स ऑल। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बनते बस नहीं है क्योंकि नर्वस हो जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटरेस्ट ऑन लोन बस देना था। ठीक है। ध्यान रखने वाली बात कौन सी थी कि एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं था कोई भी, और जब एग्रीमेंट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट रहता है? 6%। यहां पे अक्टूबर में दिया था तो ईयर एंडेड जितने महीनों में होगा, ड्यूरेशन पीरियड होगा, उतने महीने का इंटरेस्ट हमको पे करना है। ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे खतरनाक वेपन है जो। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन 12th एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो पार्टनर हैं, राखी एंड शिखा। ठीक है। उनकी कैपिटल है, राखी की 2 लाख और शिखा की 3 लाख। सैलरी यहां पर दी जा रही है शिखा को। सैलरी यहां पर शिखा को मिल रही है कितनी? 5,000 पर मंथ। 5,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही है शिखा को। ड्राइंग है दोनों की, राखी की 7,000 है और शिखा की 10,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% पर है ना, और प्रॉफिट है फॉर्म का 23,200। ये क्वेश्चन में दिया है और कहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं, वापस से फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट इसलिए बार बार बनाना पड़ रहा है क्योंकि जगह नहीं है, और फॉर्मेट बनाने के भी नंबर रहते हैं, याद रखिएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। प्रॉफिट कितना है? 23,200। तो नेट प्रॉफिट किस तरफ आता है? क्रेडिट साइड। तो बाय पीएनएल अकाउंट 23,200। देन उसके बाद क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। तो कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट दे दो। तो चलिए दे देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों का नाम लिख देते हैं, राखी और शिखा।
राखी की कैपिटल कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना हुआ? कितना हुआ? 10% मेरे ख्याल से 20,000, तो 20,000 लिख दो। 2 लाख का 10%, ठीक है। परसेंटेज निकालना आता है ना आपको? एक जीरो बस काटना, 10% दिया तो 10 का एक जीरो, यहां का एक जीरो, खत्म। तो 20,000। ऐसे ही शिखा की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना हुआ? 30,000। सिंपल सा। 30,000 मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसके बाद और क्या दिया है? सैलरी दी है तो लिखो भाई, टू शिखा को मिल रही है सैलरी, तो टू शिखास सैलरी कितनी है भाई? 5,000 रुपीज पर मंथ। एक महीने की 5,000, तो 12 महीने की कितनी हुई? 12 पंचे 60,000। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में 5,000 इंटू 12, टोटल कितनी हुई? 60,000। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 50,000। बस ड्राइंग दी है, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिखा है, तो हमारे किसी काम का नहीं है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब बैलेंस करना है, बस बैलेंसिंग करना है और कुछ नहीं। चलो सिंपल सी बात है, यहां पे 23,200 है और यहां पे 1,10,000 रुपए, तो सिंपल सा लॉस होगा। तो यहां का टोटल कितना हुआ? 1,10,000, ठीक है। खर्चा ज्यादा और इनकम कम, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम, तो क्या हुआ? ये लॉस। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है, कौन कौन? राखी और शिखा, ठीक है, वही पार्टनर है। अब लॉस कितना हुआ? 1,10,000 में से 1,10,000 में से 23,200 माइनस कर दो। 0,0,8, 9 में से 3 है तो 6, 10 में से 2 है तो 8, 86,800, 86,800 इतना आया है। अब किस रेशो में बटेगा? शायद ये कैपिटल रेशो में, क्वेश्चन में मैंने देख नहीं पाया, शायद ये कैपिटल रेशो में है। ये कैपिटल रेशो में कैसे निकालेंगे भाई इनको? इनकी कैपिटल कितनी है? 2 लाख और 3 लाख। तो शुरू के एक एक अंक ले लो, क्योंकि दोनों ही लाख में है, तो सिर्फ एक एक अंक ले लो। तो इनका रेशो कितना बन जाएगा? 2:3, 2:3। दोनों ही एक ही यूनिट में, लाख में ये भी है, लाख में ये भी है, तो यहां की एक यूनिट ले लिया, यहां की एक यूनिट ले लिया, तो 2:3 इनका क्या बन जाएगा? रेशो। अब बस 86,800 को 2:3 में क्या कर दो? बांट दो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 5, 2 और 3 + 5। अब राखी का बांटना है, तो 86,800 डिवाइड बाय, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। अब बस काट दो इसको, 5 एकम 5 बचा 3, 5 7 35 बचा 1, 5 दिया 15 बचा 3, 5 6 30 और 0 का 0। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 2 6 12 बचा 1, 2 3 6 और 1 7, 2 7 14 और 2 1 1 2 और एक ये 3। तो राखी का प्रॉफिट कितना, लॉस कितना आया? 34720। और शिखा का कुछ नहीं करना है भाई, ये तो आ ही गया था। शिखा का कैसे निकालेंगे? ये तो आ ही गया था काटने पर, इसमें बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि शिखा का कितना है प्रॉफिट? 3 से मल्टीप्लाई कर दो शिखा का, तो शिखा का लॉस आ जाएगा। तो 0, 3 6 18 बचा 1, 3 3 9 और 1 10, अगेन 1 बचेगा, फिर 3 7 21 और 1 22
2, कैरी किया 2, और 3 1 जा 3 और 2 5। तो ये आ गया शिखा का लॉस। तो राखी 34,720 लॉस कमाएगी और शिखा का लॉस आया 52,080। टोटल यहां पर कितना हो जाएगा 1,10,000, और इसका टोटल कितना हो जाएगा 86,800। बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा। तो बस इसी तरीके से हमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसमें क्या लिखा है उसको समझना है, और एक एक चीजों को पॉइंट करके उसे लिखते जाना है। बहुत ही आसान है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन आ जाएगा, कुछ अलग से ही पूछ लेगा, बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान और सिंपल सा है। आप कहें तो मैं इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और भी कल जो वीडियो आएगी उसमें हम आगे के अकाउंट्स और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, और रटना नहीं है, चीजों को समझिए, समझेंगे तो ज्यादा याद रहेंगी, ठीक है। ओके, बाय।